नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की जो हमारी क्लास है जो 30 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि जो प्रत्येक क्वेश्चन देखेंगे वो किसी न किसी एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 बार पूछे गए प्रश्न है और इस वर्ष एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। विद्यालय का नेता कहा जाता है। विद्यालय का नेता पिछले वर्ष 9 जून 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। विद्यालय का नेता ऑप्शन नंबर दे रखे हैं विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अध्यापक या फिर समाज सेवी। शानदार क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, प्रधानाध्यापक। इसी प्रकार अगर हमारा क्वेश्चन होता कि कक्षा का नेता किसे कहा जाता है, विद्यालय की जगह ऑप्शन होता कक्षा, तो हमारा राइट आंसर होता अध्यापक। कुल 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन करता है। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? पहला हमारा क्वेश्चन था नेता से संबंधित, स्कूल का नेता और कक्षा का नेता। अब हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? छात्र संघ, प्रधानाध्यापक, अध्यापक या फिर मॉनिटर। पीटी के विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन को आपको साथ में काउंट करना है और अंत में आपको बताना है कि आपके कुल इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, मॉनिटर को, जो कि कक्षा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी राय में शिक्षण क्या है? शिक्षण विज्ञान है, कला है, विज्ञान एवं कला है या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखें, पीटी के एग्जाम्स में जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन पूछाएंगे पूरे करेक्ट आंसर के साथ, अगर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो आपको जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अंक। फिर उससे आपने थोड़ा सा नेगेटिव आंसर दिया है तो फिर आपको जो अंक मिलेंगे 2। फिर उससे आपने नेगेटिव आंसर दिया है तो फिर 1 अंक मिलेगा, और अंत में आपने बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया है तो 0 अंक, यानी 3, 2, 1 और 0। इस प्रकार से अंक मिलते हैं पीटी एग्जाम्स में। बाकी बीएसटीसी एग्जाम्स में ऐसा रूल्स नहीं है। तो आपकी राय में शिक्षण क्या है? तो बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य है वो हमारा विज्ञान एवं कला। ऑप्शन नंबर सी पढ़ने पर हमें जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अंक। फिर ये दूसरा विज्ञान 2 अंक के लिए, और कला ऑप्शन भरने पर 1 अंक, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भरा है तो जो हमें अंक मिलेगा वो मिलेगा 0 अंक। तो इसलिए ध्यान रखें, जो ये आपको आंसर देना है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? का शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, छात्रों में रुचिकर बातें करेंगे, शैक्षणिक भ्रमण को बढ़ावा देंगे या फिर शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे? जब आप शिक्षण अभिरुचि की आंसर दो तो आपका मन है थोड़ी देर के लिए पूरा पॉजिटिव रखना, फिर आंसर बनाना। जो भी आपको ऑप्शन नेगेटिव दिखे उनको सर्वप्रथम कैंसिल करना। तो सबसे पॉजिटिव वाक्य कौन सा है इस क्वेश्चन से संबंधित? शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, शिक्षण विधि में परिवर्तन। देखिए शिक्षण विधि, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री मुख्यतः वे होती हैं जैसे ब्लैक बोर्ड है, पेन है, पेंसिल है, लपेट फलक है, वो शिक्षण सामग्री होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, शिक्षण विधि। हमें ए ऑप्शन बनने पर जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 3 अंक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है छात्रों में रुचिकर बात करेंगे और शैक्षणिक भ्रमण को बढ़ावा देंगे। तो सी ऑप्शन बनने पर 2 अंक और छात्रों में रुचिकर बात करने के लिए 1 अंक। इस प्रकार अंक मिलेंगे। आपको फिलहाल ऑप्शन नंबर ए ही भरना है एग्जाम्स में ताकि आपको पूरे अंक मिले। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छा शिक्षक वह है जो ईमानदार है। ईमानदार प्रधानाध्यापक के प्रति, प्रबंधन के प्रति, कार्य के प्रति या फिर दोस्तों के प्रति? आंसर काउंट करें। अगर आप अभी से क्वेश्चन सही बता रहे हैं और आपके क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके बहुत ही सेफ स्कोर है। 20 से 25 स्कोर जरूर बनना चाहिए आपके। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कार्य के प्रति। एक अच्छा शिक्षक वह है जो ईमानदार है अपने कार्य के प्रति। 3 अंक के लिए। फिर है प्रबंधन के प्रति 2 अंक के लिए,
फिर दोस्तों के प्रति 0 अंक हैं और प्राध्यापक के प्रति हैं 1 अंक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक कारण है विद्यार्थी को स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को जन्म देता है? कौन सा कारण है? जो भी अभ्यर्थी पीटी एग्जाम्स 2025 के नए विद्यार्थी जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहे, यही आपसे निवेदन है। तो एक मुख्य कारण कौन सा है जो विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को जन्म देता है? अनुशासन, गृह कार्य की अधिकता, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण की अभिवृत्ति। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक नेगेटिव वाक्य सेलेक्ट करना है इस प्रश्न के अनुसार। इस प्रश्न में आप जरूर कंफ्यूजन होंगे विद्यार्थियों, लेकिन हमें भरना है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की अभिवृत्ति, क्योंकि इसमें दोनों बातें होती हैं। शिक्षक की अभिवृत्ति में पॉजिटिव थिंकिंग भी और नेगेटिव, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी अनुशासन, गृह कार्य की अधिकता और पाठ्यक्रम तीनों ही पॉजिटिव वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय में एक विद्यालय यानी निम्न में से एक विद्यालय किसी कारण से अच्छा कहलाता है? एक विद्यालय की क्या विशेषता होती है जिसके कारण वह अच्छा कहलाता है? अच्छे प्रबंधन से, अच्छी आवागमन सुविधाओं से, उपलब्ध मानव संसाधनों से या फिर भवन की भव्यता से। अच्छे विद्यालय की महत्वपूर्ण विशेषता, ऑप्शन की पहचान करिए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, अच्छे प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कम समय में पूरे 30 प्रश्न बता सकें। अच्छे प्रबंधन से। फिर 2 अंक के लिए अच्छी आवागमन सुविधाओं या फिर उपलब्ध मानव संसाधनों से, तो 2 अंक के लिए ऑप्शन नंबर सी है। फिर भी है जो 1 अंक के लिए, और भवन की भव्यताएं जो 0 अंक है। इस तरह से आपको अंक मिलेंगे। ए ऑप्शन के लिए 3 अंक, बी ऑप्शन के लिए 1 अंक और सी ऑप्शन के लिए 2 अंक है, और भवन की भव्यता डी ऑप्शन के 0 अंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कक्षा में उपस्थित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? अब हम थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कट ऑफ्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ताकि कई विद्यार्थी ऐसे जो कट ऑफ्स के बारे में जरूर जानना चाहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर हमें कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगी। तो पीटीटी एग्जाम्स 2025 में सर्वप्रथम 8 सब्जेक्ट की बात करूंगा। 8 सब्जेक्ट में अगर आपको मनपसंद और बेस्ट कॉलेज लेनी है और कुल 5 कॉलेज में से ही एक कॉलेज सेलेक्ट करनी है, तो कम से कम 340+ नंबर लाना। वैसे आपको दूर कॉलेज मिलेगी तो 310+ नंबर पे भी कॉलेज मिल जाती हैं, लेकिन दूर मिलेगी। 320+ थोड़े ठीक ठाक है, यानी कम से कम 40 से 50 कॉलेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी अगर आपके 320 नंबर है। अगर आपको सबसे बेस्ट कॉलेज लेनी है, अपने मनपसंद कॉलेज लेनी है, तो 340 का इसको जरूर रखना आर्ट्स के विद्यार्थियों। और साइंस के विद्यार्थियों सबसे बेस्ट कॉलेज मनपसंद कॉलेज के लिए 370 का इसको जरूर रखना। और वैसे 350+ कॉलेज मिल जाती हैं, लेकिन दूर मिल सकती हैं। आपको फिलहाल बेस्ट कॉलेज लेनी है तो 370+ साइंस के विद्यार्थियों ध्यान रखें। पिछले साल की तुलना में बता रहा हूँ। कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? उपेक्षित बालकों की पहचान समय समय पर, कभी कभी, बहुत शीघ्र या फिर ज्ञात नहीं। उपेक्षित बालकों की पहचान, कमजोर बालकों की पहचान कब करनी चाहिए? जो सुविधाओं की दृष्टि से कमजोर हैं उसकी पहचान तो बहुत शीघ्र, जल्दी करनी चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों को समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत शीघ्र। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने भी सही बताया होगा। फिर 2 अंक के लिए समय समय पर, ए ऑप्शन भरने पर 2 अंक, फिर कभी कभी 1 अंक, फिर ज्ञात नहीं 0 अंक। वैसे आपको शिक्षण अभिरुचि में कम से कम आप 120+ जरूर नंबर लाएंगे अगर आपने पॉजिटिव आधार पर प्रश्न बताएं। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? पाठ्यक्रम पर समय समय करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना या फिर छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना शिक्षक का प्रमुख कार्य। सबसे पॉजिटिव वाक्य सुने सर्वप्रथम। नेगेटिव वाक्य तो कैंसिल करना है आपको, जैसे डी ऑप्शन 0 अंक के लिए। छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना 0 अंक, बिल्कुल डी ऑप्शन नहीं बनना है, नहीं तो 0 अंक मिलेगा।
तो ऑप्शन नंबर बी 3 अंक के लिए छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, प्रभावी, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है छात्रों का मार्गदर्शन करना, 2 अंक के लिए। फिर इस पाठ्यक्रम समय समय पर पूरा करवाना, 1 अंक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का महत्व क्या है? गृह कार्य देने का महत्व, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, या फिर ये स्कूल के कार्य के प्रति, स्कूल की कार्य की पूर्ति करता है, या फिर ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, या ये विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। देखिए, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, कोई उद्देश्य नहीं है, 0 अंक मिलेगा बी ऑप्शन भरने पर। फिर ये खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, सी ऑप्शन भरने पर 2 अंक मिलेंगे। फिर ये विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है, 1 अंक के लिए। सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। अगर आपने पीटीटी एग्जाम्स में पिछले कम से कम 2 सालों से और 3 सालों से पेपर आपको मिला है, तो आपके जो शिक्षण अभिरुचि के कम से कम 120 प्लस नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि पेपर मिलाने से आपका जो लेवल है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पेपर जरूर मिलाना आपको पिछले सालों के। फिर आप देखना कि कितने क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। आप एक अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? आप पीटीटी का एग्जाम्स दे रहे हैं क्योंकि आपका एक उद्देश्य है अध्यापक बनना। तो माता पिता, अध्यापक, अध्यापिका, क्या आपका उद्देश्य यह है, या फिर दूसरी ओर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, या फिर परिवार में अध्यापक अध्यापिका है? केवल पॉजिटिव वाक्य सुनना है। आपको अध्यापक बनने का क्या उद्देश्य है? तो बिल्कुल हम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर देखकर ही पता चलता है कि विद्यार्थियों में पढ़ाने में रुचि है। ऑप्शन नंबर सी 3 अंक के लिए, बाकी ऑप्शन हमें देखने भी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया हमने, विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन एग्जाम्स में आते हैं। ये रीट एग्जाम्स में भी आ चुका है, बीटीसी एग्जाम्स में भी आ चुका है, और पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार प्रश्न आ चुका है। निम्न में से एक अच्छे मूल्यांकन की वैधता क्या है, यानी विशेषता क्या है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन का पूरा टॉपिक है। क्या वैधता है, मानवीकृत, विवेदनशीलता, या फिर उपरोक्त सभी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरना, उपरोक्त सभी अच्छे मूल्यांकन में वैधता भी आती है, मानवीकृत भी होता है, विवेदनशीलता। इनके बाद 3 और ऑप्शन है, उसमें से विश्वसनीयता का, फिर वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। इसमें विश्वसनीयता बिल्कुल करेक्ट आंसर है पूरे 3 अंक के लिए। वैसे ये ऑप्शन में शामिल नहीं हुआ, ये प्रथम विशेषता होती है अधिक अच्छे मूल्यांकन की। इस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 3 अंक के लिए। फिर वैधता है 2 अंक के लिए, फिर विवेदनशीलता 0 अंक के लिए, और मानवीकृत 2 अंक के लिए। इस प्रकार से मार्किंग होगी आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, पीटी में 2024 में पूछा प्रश्न है, आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप समाज में फैल रही कुरीतियों को कैसे दूर करेंगे? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, समाज सुधार का संकल्प लेंगे, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, या फिर यह सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती, अंत तक बनी रहेगी? क्या ऑप्शन नंबर डी फिर बैठ रहा है? समझिए, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, 0 अंक। कभी शिक्षक की सोच ऐसी नहीं होती कि समाज की कुरीतियों कभी दूर नहीं होगी, नई शब्द आ चुका है, बिल्कुल नेगेटिव वाक्य। फिर ऑप्शन नंबर 3 की पहचान करिए, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, तो यह हमें 2 अंक मिलेगा ऑप्शन नंबर ए भरने पर। फिर समाज सुधार का संकल्प लेंगे, समाज सुधार, इसमें ए ऑप्शन भरने पर 3 अंक मिलेंगे। बिल्कुल साथियों, थोड़ा सा जल्दबाजी में। देखिए, जन चेतना जागृत करना, जन चेतना,
3 अंक के लिए। फिर एक समाज सुधार का संकल्प लेंगे, ये 2 अंक के लिए। फिर पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे 1 अंक के लिए। समझ गए होंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन चेतना जागृत करना। आपको गलत क्वेश्चन कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि कम से कम हमने शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है 2-2 बार पढ़े हैं, फिर वीडियो बनाया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने के लिए सर्वोत्तम उपाय। पीटी के विद्यार्थियों, क्लास को लाइक जरूर करें। आप लाइक नहीं करें क्लास को और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। कठोर दंड, समाज पंचायत, उपयुक्त शिक्षा या फिर कुरीतियों का विरोध। समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। कठोर दंड, हमेशा दंड नेगेटिव वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन में जरूर सकता है दंड शब्द आएगा आपके ऑप्शन में, तो उसमें बिल्कुल रॉन्ग करना। फिर समाज पंचायत, उपयुक्त शिक्षा, देखिए शिक्षा शब्द आ चुका है, शिक्षा, तो फिर ये 3 अंक देगा आपको शिक्षा शब्द। सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त शिक्षा। फिर है कुरीतियों का विरोध, 2 अंक के लिए। फिर समाज पंचायत, ये हमें 1 अंक के लिए। और अगर हमने ए ऑप्शन भर दिया है तो फिर हमें 0 अंक तो मिलेगा ही, क्योंकि हमारी नेगेटिव सोच है। कठोर दंड, दंड कभी नहीं दे सकते हैं, विद्यार्थियों को भी दंड देना अपराध है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका कर्तव्य क्या है? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक विद्यार्थी है जिसकी तबीयत खराब हो चुकी है, तो सर्वप्रथम आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उसे प्राथमिक उपचार देंगे, या उसको अस्पताल ले जाएंगे, या उसके माता पिता को सूचित करेंगे, या माता पिता के आने का इंतजार करेंगे? क्वेश्चन 4 बार आ चुका है पीटी एग्जाम्स में, बीएसटीसी में 2 बार। शिक्षक की तबीयत खराब होने पर आपका कर्तव्य है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार देना हमारा कर्तव्य बनता है, प्राथमिक उपचार। फिर है प्राथमिक उपचार के बाद है उसको अस्पताल में ले जाना, ये हमारा दूसरा 2 अंक के लिए क्वेश्चन बनता है। प्रथम बनता है प्राथमिक उपचार, फिर उसको अस्पताल में ले जाना, फिर अंत में हमें बनता है कि उसके माता पिता को सूचित करना, तो 2 अंक के लिए। फिर माता पिता आने का इंतजार करना, कभी इंतजार नहीं करना हमें, तो 0 अंक के लिए। ये क्वेश्चन आपको अभी से रट लीजिए विद्यार्थियों, काम कहाँ है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? अपने पड़ोसी से व्यवहार, शिक्षण अभिरुचि हमारी परीक्षा ले रही है, आप अपने पड़ोसी से क्या व्यवहार करेंगे? मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, या फिर एक अच्छे नागरिक जैसा? पड़ोसी से व्यवहार, कई विद्यार्थी ऐसे भी कहेंगे कि हम पड़ोसी को जलाएंगे, तो जलाना बिल्कुल नहीं है। पड़ोसियों को तो तभी जलाना है जब हम एक शिक्षक बनेंगे, तभी जरूर जलेंगे। आप भी किसी के पड़ोसी हैं। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, एक अच्छे नागरिक जैसा। अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करना है, सबसे पॉजिटिव थिंकिंग, 3 अंक के लिए। फिर मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, 2 अंक के लिए। फिर सामान्य व्यवहार करेंगे, 1 अंक के लिए, कोई मतलब नहीं रखेंगे, 0 अंक के लिए। समझ गए? वैसे सी ऑप्शन आप तुरंत पहचान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चों का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है। प्रश्न पढ़िए 2 बार, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न कम से कम 2 बार पढ़ना, पहले से बता रहा हूं। और फिर दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग रखना, क्वेश्चन आंसर अपने आप सॉल्व होंगे। अगर आपने पहली बार से ही एग्जाम्स दे रहे हैं और पहली बार ही आपको मान लीजिए क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर भी आप इसके क्वेश्चन है आंसर सही बता सकते हैं। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है फिर भी आप 120 प्लस स्कोर ला सकते हैं। अगर आपने कम से कम 2 से 3 सालों के पेपर देखें तो कम से कम आप 140 प्लस नंबर जरूर ला सकते हैं शिक्षण अभिरुचि में, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चों का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? उत्तेजित होकर उसे लड़ाई लड़ेंगे। फिर उसके जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, या धैर्यपूर्वक उसे वास्तविकता स्थिति समझाएंगे, या फिर उसके भय से उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, धैर्यपूर्वक उसे वास्तविकता की स्थिति समझाएंगे। ये हमारा कर्तव्य बनता है। कोई भी अध्यापक है, कोई भी धनवान अभिभावक हो,
अपने बच्चों का पक्ष देकर आपसे झगड़ता है तो उसके साथ जो हमें व्यवहार करना चाहिए वो धैर्यपूर्वक करना चाहिए। देखिए, उत्तेजित होकर उसे लड़ाई लड़ेंगे, कभी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ये नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग है। उसके साथ उसके जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे, ये भी नहीं करना है। फिर इसके भय से कुछ भी नहीं करेंगे, 0 अंक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही बनना है हमें, पॉजिटिव पॉजिटिव वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? शिक्षक का मौलिक गुण हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षक का मौलिक गुण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, व्यक्तित्व, तो एक अच्छा व्यक्तित्व सबसे प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी 3 अंक के लिए। आकर्षक वेशभूषा, तो वेशभूषा का भाई कोई मतलब नहीं है, आकर्षक वेशभूषा। फिर हंसमुख स्वभाव, 2 अंक के लिए नहीं, 1 अंक के लिए हंसमुख स्वभाव। फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान, 2 अंक के लिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है शिक्षण अभिरुचियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19, लगभग आधा सीजन समाप्त हो चुका है, 30 क्वेश्चन की क्लास है तो स्किप नहीं करना है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। बालक की नींव एक प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, क्या बोझिल है, सरल है, कठिन है या फिर महत्वपूर्ण है? बताइए राइट आंसर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है सरल, फिर बोझिल और कठिन। कठिन 0 अंक के लिए। वैसे नेगेटिव वाक्य की पहचान तुरंत हो जाती है शिक्षण अभिरुचि में, 0 तो आप बिल्कुल ही मत पढ़िए। जीवन में सीखने का उद्देश्य क्या है? जीवन में सीखने का उद्देश्य व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक समायोजन, व्यवहार में परिवर्तन या फिर कुसमायोजन। जीवन में सीखने का उद्देश्य कुसमायोजन, समझ देखिए बिल्कुल रॉन्ग है। तो सीखने का जो हमारा उद्देश्य है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार शब्द आया हुआ है। तो जीवन में सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन, फिर है सामाजिक समायोजन और व्यक्तिगत समायोजन। इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 21, मैं आपको संपूर्ण क्लासें जो कि 3, 2, 1 और 0 उसके अनुसार बता रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या कदम उठाएंगे? साक्षरता दर बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आपका कदम, साक्षरता का महत्व समझाएंगे, समूह चर्चा आयोजित करेंगे, कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे या फिर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आपका उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर ए साक्षरता का महत्व समझाएंगे, 3 अंक के लिए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, समूह चर्चा आयोजित करेंगे, फिर कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे। देखिए नई शब्द है, समझ गए, बार बार नहीं बताना पड़े, 0 अंक, नेगेटिव अंक वाक्य। फिर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, 1 अंक के लिए, 2 अंक के लिए जागरूकता कार्यक्रम। फिर समूह चर्चा आयोजित करेंगे, 1 अंक के लिए, साक्षरता का महत्व समझेंगे, साक्षरता 3 अंक के लिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक बालक की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव, प्राय, संभवत, कदापि नहीं। एक बालक की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, फिर ऑप्शन को 2 बार पढ़ना, सदैव, प्राय, संभवत, कदापि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सदैव, एक बालक की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, सदैव। फिर प्राय 2 अंक के लिए, संभवत 1 अंक के लिए, कदापि नहीं 0 अंक के लिए। 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 23, आप सड़क पर जा रहे हैं, अपने विद्यालय का छात्र धूम्रपान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? देख लीजिए, शिक्षण अभिरुचि आपकी परीक्षा लेगी, टीचर बनने से पूर्व आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो ऐसे आंसर जरूर बताइए। आप सड़क पर जा रहे हैं,
अपने विद्यालय का छात्र धूम्रपान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे। देखिए, उसे डांटेंगे। फिर बी ऑप्शन कह रहा है विद्यालय में उसकी निंदा करेंगे। निंदा, किसी की निंदा मत करिए, पहले से हम बोल रहे हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगले दिन उसे बुलाएंगे, धूम्रपान के खतरे के बारे में बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य। देखिए, अगले दिन उसे बुलाएंगे, धूम्रपान के खतरे के बारे में बताएंगे, हमें मिलेगा 3 अंक। फिर प्राचार्य को शिकायत करेंगे। शिकायत, अचानक शिकायत नहीं करनी भाई, शिकायत 2 अंक मिलेगा। फिर उसे डांटेंगे, 0 अंक। डांटना नहीं, डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्लास को स्किप नहीं करना है विद्यार्थियों, मात्र अंतिम में 6 क्वेश्चन शेष रहे हैं, तो अंत तक देखते रहिए। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ में खेलते हैं, जो गृह कार्य नहीं देते हैं, जो कभी दंड नहीं देते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं? अध्यापक का क्या गुण होना चाहिए जिससे छात्र प्रभावित हो? उसको याद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, जो अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर अच्छा वही पढ़ाएंगे जिसकी सब्जेक्ट मजबूत हो, अपने विषय पर पकड़ मजबूत हो। तो ऑप्शन नंबर डी, जो अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका एक नव प्रवेशित छात्रा है, समायोजन नहीं कर पा रही है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कदम उठाएंगे? जब जब कक्षा में नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल होता है। मान लीजिए एक आप विद्यार्थी थोड़ी देर के लिए मानिए, और आप नव प्रवेशित छात्रा हो या फिर छात्रा हो, फिर आप कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहे हो, तो एक शिक्षक के रूप में क्या कदम उठाएंगे? उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसे समय पर छोड़ देंगे, या फिर अभिभावकों को बुलाएंगे, या उसे लघु समूह कार्य देने और निरीक्षण करेंगे। सबसे पहला कदम आपका क्या रहेंगे? जो भी छात्र नया है और क्लास में चुपचाप बैठा है, बिल्कुल बातें नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कारण जानने का प्रयास करेंगे। आप शिक्षक होने के नाते सर्वप्रथम आप उस नव प्रवेशित छात्र या छात्रा का कारण जानेंगे। फिर कारण जानने के बाद देखिए, उसे समय पर छोड़ देंगे, 0 अंक। अभिभावकों को बुलाएंगे, कभी कभी अभिभावकों को भी बुलाना पड़ता है। कोई विद्यार्थियों की समस्या होती है, नए नए विद्यार्थी हैं, तो अभिभावकों को बुलाना पड़ता है, तो ये 1 अंक के लिए। फिर उसे लघु समूह कार्य देंगे, वो निरीक्षण करेंगे, ये भी हम कर सकते हैं 2 अंक के लिए। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए ही बनना, आपको कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने पिछले सालों के पेपर कम से कम कई बार देखा हुआ है, और कई बार ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए ताकि मुझे पता है कि कितने बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जो भी जानकारी बताता हूँ बिल्कुल सही बताता हूँ। तो एक नव नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों के साथ पाठ्यक्रम पर चर्चा, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय, या फिर कक्षा में व्यवहार मानक बताएंगे। अब इनमें से कोई नहीं। थोड़ी देर के लिए ऐसा मानिए, मान लीजिए आप कक्षा में विद्यार्थी हैं, कम से कम आपकी संख्या 70 से 80 है, कोई नया अध्यापक है, आपको पढ़ाने आता है, तो सर्वप्रथम वो क्या जानेगा आपसे? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के साथ एक संक्षिप्त परिचय, सर्वप्रथम परिचय करना। अचानक पढ़ाना नहीं है, पहली बार जो पहला दिन होता है वो परिचय का दिन होता है। विद्यार्थियों को खड़ा करना और पूछना, उनसे परिचय लेना। तो ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, एक विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने कॉपियों के मूल्यांकन में पक्षपात किया है, तो इस प्रसंग को आप कैसे हल करेंगे? ऐसी भी स्थिति बनती है एग्जाम विद्यालय में, वर्तमान में बहुत सारी स्थितियां बनती हैं ऐसी। एक विद्यार्थी है और आप पर आरोप लगाता है कि आपने कॉपियों के मूल्यांकन में पक्षपात किया है, तो इस प्रसंग को आप कैसे हल करेंगे? टीचर बनना है आपको, बताइए। उसके आरोप को स्वीकार करेंगे, दंडात्मक उपाय करेंगे। दंडात्मक उपाय, लगभग ये शब्द कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में आ चुका है। अगर आप अंत तक क्वेश्चन देख रहे हैं तो फायदा यह है कि आपको समझ गए होंगे। दंडात्मक उपाय, तो दंड शब्द हमेशा नेगेटिव होता है, 0 अंक देता है दंड हमेशा। फिर सी ऑप्शन देखिए, उसकी स्थिति को दर्शाने का प्रयास करेंगे। फिर
कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। यह कदम उठाना जरूरी है, कुछ अन्य विद्यार्थियों के साथ उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाना। ऑप्शन नंबर डी 3 अंक के लिए। फिर उसकी स्थिति को दर्शाने का प्रयास करेंगे, 2 अंक के लिए। उसके आरोप को स्वीकार कर लेंगे, 1 अंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण प्रक्रिया की धुरी है। शिक्षण प्रक्रिया की धुरी, विद्यार्थियों काउंट तो क्वेश्चन करना है, काउंट कर रहे हैं या नहीं बता दीजिए। शिक्षण प्रक्रिया की धुरी, ब्लैक बोर्ड, शिक्षक, शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, शिक्षक शब्द आ चुका है। तो शिक्षण प्रक्रिया की जो धुरी है वो है शिक्षक। फिर देखिए शिक्षण सहायक सामग्री, तो शिक्षण सहायक सामग्री में ब्लैक बोर्ड भी आता है, पेन भी आता है, पेंसिल भी आती है, लपेट फलक भी आता है, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री में आती है, तो 1 अंक के लिए। फिर पाठ्यक्रम 2 अंक के लिए, ब्लैक बोर्ड 0 अंक के लिए। पाठ्यक्रम भी आधार होता है, जिस तरह से हमारे मान लीजिए हमने BTC का फॉर्म भरा है, तो सर्वप्रथम हम सिलेबस देखते हैं या फिर पाठ्यक्रम देखते हैं। हमने PTT का एग्जाम्स फॉर्म भरा है, तो सर्वप्रथम हम पाठ्यक्रम देखते हैं या फिर सिलेबस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय को सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, समाज द्वारा संचालित होना चाहिए, समाज से दूर रहना चाहिए, समाज का अभिन्न अंग होना चाहिए। विद्यालय को क्या होना चाहिए? समाज से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल नेगेटिव वाक्य, 0। रॉन्ग आंसर बिल्कुल आपको पहचान कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए समाज का अभिन्न अंग होना चाहिए, विद्यालय का यह उद्देश्य जरूरी है कि समाज का अभिन्न अंग हो, तो ऑप्शन 3 अंक के लिए। फिर देखिए सामाजिक गतिविधियों का केंद्र, 2 अंक। फिर समाज द्वारा संचालित होना चाहिए, 1 अंक के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी। अब है अंतिम क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान अच्छे विद्यालय का, पाठ्यपुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या फिर योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। बालक के विकास में किसका योगदान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर धनवान माता पिता का, ये 0 अंक देगा। फिर पाठ्य पुस्तकों का 1 अंक मिलेगा और अच्छे विद्यालय का 2 अंक। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों। अंत में आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको जानकारी कैसी लगी है। इसी तरह आपको अगर रीजनिंग की क्लास देखनी है तो मेरी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।